दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, काफ़ी स्कोप है और लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बोलूँगा। अपने घर से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और 2022 में इस बिजनेस को ज़रूर चलना चाहिए और हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कॉर्न पफ मेकिंग बिजनेस। जो चीज़ बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद रहती है वो पक्का चलेगी। मतलब काफ़ी इसमें ब्रांड्स हैं, काफ़ी डिमांड है, लेकिन इसमें कोई ब्रांड वैल्यू नहीं दिखती। इसमें बस आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए, आपको मटेरियल अच्छा बनाना है तो आप इस प्रोडक्ट को चला सकते हो। तो आज इसकी मैं पूरी डिटेल दूंगा आपको कि कैसे आप मशीन बाय कर सकते हो, कहाँ से मशीन लेनी है, कितने पैसे लगेंगे मशीन के लिए, पैकेजिंग कैसे होगी, कौन सी मशीन पैकेजिंग के लिए चाहिए, टोटल कितना एरिया चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, फुल ऑन वीडियो होने वाली है, लाइसेंस कौन से चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो देख लो। एक अच्छा बिजनेस है, अगर इस बिजनेस को आप सोच रहे हो खोलने के बारे में तो वीडियो जरूर देखना। उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करिए और इस बिजनेस में चले जाइए, क्योंकि इस बिजनेस में प्रॉफिट 50% तक प्रॉफिट रहता है और स्कोप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस बिज़नेस को सबसे पहले लाइसेंस से। मेन लाइसेंस होते हैं, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको लाइसेंस का पता होना चाहिए, कौन कौन से लाइसेंस उसके लिए चाहिए। तो मेन जो फूड के रिलेटेड लाइसेंस रहता है, कोई भी बिज़नेस आप फूड के रिलेटेड खोलते हो, FSSAI लाइसेंस जो होता है, FSSAI हर एक प्रोडक्ट पे देखना है FSSAI का लाइसेंस होता है, वो आपको चाहिए। आप ऑनलाइन भी उसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आपको GST रजिस्ट्रेशन तो चाहिए। कोई भी इंडिया में अगर कुछ भी चीज़ खरीदते हो बेचते हो तो आपको GST रजिस्ट्रेशन चाहिए। 2 लाइसेंस हो गए। तीसरा आपको चाहिए होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आप कुछ चीज़ बना रहे हो, नहीं भी लोगे स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक अपना ट्रेडमार्क बना लीजिए, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट चलने लगा, आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया, दूसरा बंदा वो खोल के ट्रेडमार्क लेके ख़त्म कर देगा आपका बिजनेस। ये सब चीज़ें होती हैं। ये 3 मेन चीज़ें हैं आपको लेनी। बाकी जो ऑफिशियल वेरिफिकेशन होती है, आपके नाम, आपका एड्रेस, ये सब चीज़ें होती हैं, ये बेसिक है। ये हो गया लाइसेंस का। फिर आता है इसके आपको एरिया कितना चाहिए। तो इस बिज़नेस को खोलने के लिए कुछ ज़्यादा एरिया आपको नहीं चाहिए। आपके पास अगर 400 से 500 स्क्वायर फीट एरिया है, बहुत है। छोटे पैमाने पे हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। आप अपने घर में कर सकते हो, आपका हॉल है जहाँ कोई स्टोर है साइड पे, तो वहाँ पे भी ये मशीन लगा के कर सकते हो। आपको ये हो गया। दूसरा, आपको इसके लिए एक लेबर चाहिए, कोई ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए। एक आप खुद होगे मार्केटिंग वगैरह करने के लिए, और एक लेबर रहेगा जो बनाएगा, पैकेजिंग करेगा। भले 2 लेबर रख लीजिए, लेकिन एक लेबर के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं इस बिज़नेस का, हमारा जो मशीन का है। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मशीन जो पड़ेगी वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। मतलब 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक मशीन जाती है। फिर उसमें एक सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक, तो हमें करना है सेमी ऑटोमेटिक से स्टार्ट। तो वो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए में मशीन मिल जाएगी। कुछ प्रोसेस नहीं होता है, मशीन आपको ले लेनी है। रॉ मटेरियल इसके लिए चाहिए कॉर्न, जो हमारे कॉर्न हो गई, मेज़ हो गया, चावल हो गए, राइस हो गए, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। आप किसी का भी पफ बना सकते हो। मोस्टली चलता है कॉर्न का, इजीली बन जाता है और कॉर्न सस्ते भाव में आपको मिल भी जाती है। इवन आपके घर में अगर खेती होती है तो आपको रॉ मटेरियल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने कॉर्न, एक तरफ से कॉर्न को डालते हैं और दूसरी तरफ से पफ बन के निकलता है। ये प्रोसेस इसका रहता है। रॉ मटेरियल में क्या हो गया, मेज़ हम बोल देंगे, मेज़ चाहिए, मक्का भी जैसे बोलते हैं, तेल चाहिए, ऑयल चाहिए, थोड़ा सा स्पाइसेस चाहिए और नाइट्रोजन सिलेंडर चाहिए। वो पैकेजिंग में काम होता है, वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट होता है। जब एक बार पफ बन के निकल जाता है तो उसको थोड़ा गीला किया जाता है, ऑयल लगाया जाता है, और उसमें जो मसाले होते हैं, मसाला बना बनाया मार्केट से मिल जाता है। बाकी मसाले में कोई ज़्यादा नहीं है, नमक डाल के, मिर्ची, ये बेसिक डाल के आप इसको चला सकते हो। ठीक है, एक बार ये हो जाता है, आपका पफ बन गया। उसके बाद आपको करनी पड़ती है इसकी पैकेजिंग। आप रॉ एज ए मतलब फुल स्टॉक में भी बेच सकते हो, जैसे मतलब बना और उसको बड़े बड़े 10 किलो 20 किलो के थैले में भर के बेच सकते हो। पैकेजिंग का काम कोई और करेगा। ये प्रोसेस भी होता है। वो एक प्रोसेस होता है कि आप बना रहे हो, पैकेजिंग भी खुद कर रहे हो, क्योंकि पैकेजिंग की मशीन कुछ ज़्यादा नहीं है। 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच आपको पैकेजिंग की मशीन मिल जाएगी कहीं से भी। और वो पैकेजिंग की मशीन जैसे ही होती है उसमें आपको एक देखना, इसके लिए जो शीट्स होती हैं, इसके पॉलीथीन बैग होते हैं, जो आपने देखा होगा, बड़ा बीम, छोटा बीम, ये सब चीज़ें आपको बच्चों के लिए दुकानों में मिल जाती हैं। वो पैकेजिंग जो होता है, अट्रैक्टिव सा पैकेजिंग आपको बनानी पड़ती है। वो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो।
आपको 150 रुपये kg, 175 रुपये kg या 200 रुपये kg, वो डिपेंड होता है आपके डिज़ाइन वगैरह पे। वो इंडिया मार्ट से भी आप मंगवा सकते हो। तो आप डिज़ाइन करके ला लीजिए, पैकेजिंग मशीन में आपको सिर्फ पैकेट को, रोल को डालना है और अपने आप पैकेजिंग होती जाएगी और नाइट्रोजन उसमें डलती जाएगी। ये प्रोसेस रहता है पूरा इस बिज़नेस को खोलने का, कुछ ज़्यादा नहीं है खर्चा इसमें। आपको पकड़ के चलिए 4 से 5 लाख रुपया इसका खर्चा आपका रहता है अगर आप फुल पैकेजिंग करके बेच रहे हो, और प्रॉफिट इसमें 30 से 40% हर एक मटेरियल पे मिलता है। ये हो गया बनाना। अभी मेन चीज़ आती है, क्योंकि इस बिज़नेस में थोड़ा बहुत भी वो काफ़ी है, कंपटीशन है, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं बच्चों के लिए, आपको उनको ले जाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट लीजिए। उसके लिए मार्केटिंग क्या टिप्स है? मार्केटिंग टिप्स ये है कि आपको पहले तो सैंपल बांटने पड़ेगी, क्योंकि इसकी बनाने का खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो आप स्टार्टिंग में फ्री पैकेट भी दे सकते हो, कुछ स्कीम रख सकते हो कि आपने एक अगर पूरा बॉक्स बेचा तो आपको 10 पैकेट फ्री में मिलेंगे, या कुछ भी। स्टार्टिंग में एक बार ये प्रोडक्ट निकलना स्टार्ट हो गया तो आपका काफ़ी बिजनेस हो जाता है। और अगर बाई चांस ये प्रोडक्ट नहीं चला तो आप पैकेजिंग चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट पैकेजिंग करके डाल सकते हैं। उसमें छोटी मोटी प्लास्टिक के आइटम्स डालिए, क्योंकि बच्चे उसमें भी खुश रहते हैं कि इसमें से हमें कुछ निकल के मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं जब भी बिज़नेस खोलना है। और मार्केटिंग के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पेजेस बना के, फेसबुक पे पेजेस बना के कर सकते हो। बाकी अपने एरिया में जो आपके होलसेलर हैं, किराना स्टोर्स हैं, वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये बिज़नेस चलने वाला बिज़नेस है, क्योंकि इसमें आपको डूबने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। खाने के आइटम हमेशा चलती रहेंगी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे हमेशा डिमांड करते रहेंगे, और 5 रुपये से ये पैकेट स्टार्ट हो जाता है, तो कोई इतना रोकता भी नहीं है लेने में। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए। सो इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बनाइए, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि बिज़नेस में क्या क्या, इसमें क्या डिटेल थी, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो इस पे रिपोर्ट बना के इस बिज़नेस को खोल सकते हो। अभी मैं अलविदा लेता हूँ, ऐसे बिज़नेस आइडिया आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए। थैंक यू गाइस।